तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेजन प्राइम की तीसरी इंडियन वेब सीरीज जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। रिव्यू के साथ ही हम बात करेंगे कि क्या था सीरीज में अच्छा, क्या था बुरा और क्या ये सीरीज देखने लायक है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीरीज की स्टार कास्ट में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, विक्रांत मैसे, अमित सियाल, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पिगलोनकर, रसिका दुग्गल, हंसिका गौर, कुलभूषण खरबंदा और राजेश तेलंग। मिर्ज़ापुर की कहानी है अवैध धंधों के व्यापारी, पुलिस और पॉलिटिशियन के सांठ-गांठ की, जहां पर हमें कॉलेज की राजनीति से लेकर विधानसभा की राजनीति देखने को मिलती है। साथ ही मालूम पड़ता है कि आखिर ये अवैध धंधे किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। बात करो एक्टिंग की तो सभी ने इस सीरीज के अंदर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है। एक बाहुबली के रोल में पंकज त्रिपाठी एकदम परफेक्ट लगे हैं। कई सीन्स के अंदर तो वे बिना कुछ बोले अपनी आंखों से ही सामने वाले के मन के अंदर डर को पैदा कर देते हैं। इसके अलावा पहली बार अली फजल और दिव्येंदु शर्मा ने कुछ अलग, कुछ हटके किया है और उसके अंदर ये दोनों ही काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हालांकि दिव्येंदु शर्मा कुछ कुछ जगहों पर फीके लगते हैं, लेकिन इस रोल के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी वो साफ तौर से देखने को मिलती है। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर मुझे विक्रांत मैसे ने काफ़ी इंप्रेस किया है। इस सीरीज में उनकी काफ़ी कमाल की शानदार एक्टिंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी बची कास्ट ने भी अपने काम को डिसेंट तरीके से किया है। अब दोस्तों बात करो डायलॉग्स की तो डायलॉग्स मुझे इस सीरीज़ के काफ़ी अच्छे लगे हैं। स्पेशली सीरीज़ के जो वन लाइनर्स हैं उसे काफ़ी स्मार्टली तरीके से लिखा गया है। दोस्तों जब इस सीरीज़ का ट्रेलर आया था तो उस ट्रेलर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे और एक्साइटेड थे इस सीरीज़ के लिए, लेकिन उस हाइप, उस एक्साइटमेंट को ये वेब सीरीज डिजर्व नहीं करती है। इस सीरीज़ का सबसे मेन विलन है इस सीरीज़ की लेंथ। ये सीरीज 9 एपिसोड्स के अंदर बटी हुई है और इसे देखने के बाद आप खुद फील करेंगे कि ये वेब सीरीज 4 से 5 एपिसोड्स के अंदर ही आराम से ख़त्म हो सकती थी। सीरीज के अंदर इतने बड़े बड़े सीन्स दिखाए गए हैं जिसकी जरूरत थी भी नहीं। अब दोस्तों नज़र डालते हैं सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। तो सीरीज का पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैंने सुना है कि यूपी के अंदर पत्रकारिता काफ़ी बेबाकी से होती है, लेकिन इस सीरीज के अंदर मीडिया का कोई भी रोल हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि सीरीज के अंदर कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी। अब दोस्तों सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज के अंदर एक ईमानदार वकील होते हैं जिसका कैरेक्टर यहाँ पोर्ट्रेट किया है राजेश तेलंग ने। वो चाहते हैं कि कोई पंकज त्रिपाठी के खिलाफ केस करे, वो उस केस को लड़े और पंकज त्रिपाठी को सज़ा दिलवाए। लेकिन जब वकील के घर पर पंकज त्रिपाठी के लोग हमला करते हैं तो उसके बावजूद वकील साहब केस क्यों नहीं करते हैं, ये मेरी समझ के बाहर था। दोस्तों सीरीज का अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वेब सीरीज के अंदर हमें कैरेक्टर्स के 20 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, लेकिन उनकी अभी की शक्लें और फ्लैशबैक वाली शक्लें बिल्कुल अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि सीरीज में अभी के कैरेक्टर्स के लिए अलग लोग हैं और फ्लैशबैक के अंदर अलग लोग। तो अब ऐसा क्यों किया गया, ये मेरी समझ के बाहर था, क्योंकि अभी वाले कैरेक्टर्स पर ही मेकअप करके उन्हें फ्लैशबैक के अंदर दिखा देते तो अच्छा रहता। अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक सीन के अंदर दिव्येंदु शर्मा एक चलती हुई क्लास के अंदर एक लड़के को काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं। अब उनकी ये दबंगई मेरे गले से तो बिल्कुल नहीं उतरी, क्योंकि शायद इतनी दबंगई तो सलमान खान ने दबंग मूवी के अंदर भी नहीं की होगी। इसके साथ ही दोस्तों सीरीज के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा घिनौने और क्रूर सीन देखने को मिलते हैं। ये घिनौने सीन इतने घिनौने हैं कि आपको उल्टी भी आ सकती है। दोस्तों सीरीज का डायरेक्शन किया है डायरेक्टर करण अंशुमन और गुरमीत सिंह ने, और कहना होगा कि उनका डायरेक्शन काफ़ी वीक है। ये सीरीज लंबी तो है ही, साथ ही ऑडियंस के एक्साइटमेंट को भी होल्ड करने में नाकामयाब रहती है। सीरीज का पहला एपिसोड काफ़ी शानदार है, काफ़ी लाजवाब है। सेकंड एपिसोड थोड़ा एवरेज है और बाकी के एपिसोड्स भी काफ़ी एवरेज है। और इसके बाद सीरीज असल में पिक करती है एपिसोड नंबर 7 के अंदर। दोस्तों इंडिया के अंदर गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, पार्ट 2 और सेक्रेड गेम्स ने क्राइम के जॉनर के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसे टच करने के अंदर मिर्ज़ापुर बिल्कुल फेल रहती है। इसके साथ ही मुझे स्क्रीन प्ले के अंदर भी काफ़ी लूप होल्स देखने को मिले। अब दोस्तों ओवरऑल कहूँ तो क्लीन से भरपूर वेब सीरीज मिर्ज़ापुर ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी अच्छी एक्टिंग और डायलॉग्स के कारण से आप इस वेब सीरीज को एक बार देख सकते हैं। मैं इसे दे रहा हूँ 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू अमेजन प्राइम की तीसरी इंडियन वेब सीरीज मिर्ज़ापुर पर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वेब सीरीज के एंडिंग को एक्सप्लेन करूं तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।